मौजूद है भिवानी जिले के गांव नीमड़ी वाली में और नीमड़ी वाली में पिछले कई दिनों से धरना चल रहा है। एक बड़ी लाइन निकल रही है, बिजली की टावर लगाए जा रहे हैं और किसान उसके खिलाफ धरने पर बैठे। बड़ी बात यह है, ना इनको कोई सूचना दी गई, ना इनको कोई नोटिस दिया गया, ना इनसे बातचीत की गई, ना इनकी कोई सहमति थी। जबरदस्ती पुलिस फोर्स लगाकर यहाँ पर जो है गड्ढे कर दिए गए, टावरों की नींव रख दी गई। सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ये पूरे देश की लड़ाई है, ये पूरे हरियाणा की लड़ाई है। नीमड़ी वाली से हाई वोल्टेज टावरों के खिलाफ इस लड़ाई की शुरुआत हुई है। इस गांव को बचाने की लड़ाई की शुरुआत हुई है। अरे हमारे खेत में घुस कैसे गए? कोई राजा का राज थोड़ी है जो आप गुंडागर्दी करोगे। अगर किसी भी किसान के खेत को खराब करेंगे बिजली लाइनों के नाम पे बगैर मुआवजा दिए, तो अब सब जगह काम बंद होगा। हरियाणा में बगैर मुआवजा दिए और बगैर किसान की सहमति के एक लाइन भी नहीं खींचने दे। और हम ये कह रहे हैं, ये खड्डे बीजेपी जेजेपी सरकार जो खोद रही है, ये खड्डे जो खोद रहे हैं, ये देख लो ध्यान से, ज्यादा समय नहीं बच रहा है। इन्हीं खड्डों में इन बीजेपी और जेजेपी नेताओं को इन्हीं में दफन करना पड़ेगा। जनता तैयार है। दीजिए, काम आगे चलने देंगे? नहीं चलने देंगे। मर सकते हैं जी, ये काम नहीं चलने देंगे। 25 लाख दिए बिना अगर पैर रख दिए और खेत की तरफ आंख उठा के देख ली तो अपनी रुखाड़ी कर लियो। अगर किसान को बचाने के लिए और किसान की जमीन बचाने के लिए अगर सरकार हमें जेल में भी बंद करेगी तो हम जाने के लिए तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा, मेरे से विनेश सिंधु के साथ मौजूद हैं भिवानी जिले के गांव नीमड़ी वाली में और नीमड़ी वाली में पिछले कई दिनों से धरना चल रहा है। एक बड़ी लाइन निकल रही है, बिजली की टावर लगाए जा रहे हैं और किसान उसके खिलाफ धरने पर बैठे। फिलहाल जिस खेत में हम खड़े हैं वो किसान हमारे साथ मौजूद है, बुजुर्ग किसान, जिसकी मात्र 3 एकड़ जमीन और तीनों की तीनों एकड़ जमीन के अंदर जो है टावर की नींव रख दी गई। अलग अलग जगह जो है 9 से 10 गड्ढे इनके कर दिए गए, यानी कि एक तरीके से 1 एकड़ जमीन तो इनकी वैसे ही निकल गई पूरी की पूरी। और उसके बाद जब ये किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गया तो गांव वालों ने इनका साथ दिया और यहां पर धरना लगा दिया। सबसे बड़ी और विशेष बात यह है, पिछले दिनों हमने इन लोगों से बातचीत की, सारी बातचीत आपके सामने रखी थी, लेकिन बड़ी बात यह है, ना इनको कोई सूचना दी गई, ना इनको कोई नोटिस दिया गया, ना इनसे बातचीत की गई, ना इनकी कोई सहमति थी। जबरदस्ती पुलिस फोर्स लगाकर यहाँ पर जो है गड्ढे कर दिए गए, टावरों की नींव रख दी गई और किसान को पता चला तो उसको पुलिस का जोर दिखाकर पुलिस ने जो है धमकी देकर यहाँ से भगा दिया कि या तो यहाँ से भाग जाओ वरना आपको अंदर कर देंगे उठाकर। तो वो अब किसान करे भी क्या? बुजुर्ग व्यक्ति हैं, 3 एकड़ जमीन वो चली ही गई, अब ये किसान करे भी क्या? इसीलिए जो है अपनी जमीन बचाने के लिए कहते हैं किसान अक्सर फसल और नस्ल बचाने के लिए हमारी लड़ाई रहती है, तो यहाँ भी किसानों की वही लड़ाई है। पूरे हरियाणा की जो है पंचायत का आयोजन यहाँ पर रखा गया था। आज फिलहाल जो है फैसला होगा बड़ा, लेकिन उससे पहले तमाम किसान हमारे साथ मौजूद है। बाबा क्या नाम है? मेरा नाम है प्रधान वीरबान गिल। वीरबान गिल। जमीन आपकी है सारी? मेरी जमीन है, गांव डाखाना नीमड़ी वाली, जिला भिवानी का रहने वाला हूँ जी। ये मेरी जमीन है। ये कब की घटना है, कब क्या हुआ था, थोड़ा विस्तार से बताइए। ये 15 तारीख से है जी, 15 अक्टूबर से। 15 अक्टूबर हाँ से। अब मैं ये पुलिस प्रशासन है, बिजली वाले है, मैंने इनको रोकने की कोशिश किया तो मेरे खेत के अंदर भी घुसने नहीं दिया गया और मेरे को तरह तरह के आरोप लगाए गए। तेरे को बंद कर देंगे, तेरे पर ऐसा मुकदमा कर देंगे, तेरे को डकैती और चोरी के बनाकर भी तेरे को बंद करवा दिया जाएगा। तो फिर आपने क्या किया? मैंने ये कहा कि मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, लेकिन अपनी जमीन किसी कीमत पर नहीं दूंगा। जमीन नहीं दें? किसान की एक माँ के समान होती है जमीन। बिल्कुल, अगर जमीन चलेगी तो मेरे आने वाले बच्चे क्या खाएंगे? जमीन और जमीर बराबर होता है किसान के लिए। जमीन इंसान से बढ़कर चीज़ है। मैं अपना शरीर एक है, लेकिन मेरे पीछे 10-15 शरीर इस जमीन से पालन पोषण करते हैं। तो कह रहे हैं आत्महत्या करने वाले थे?
मैं आत्महत्या करने वाला नहीं, आगे भी अटल हूँ। अगर मेरे को उचित मुआवजा नहीं मिला तो मैं अपने परिवार के साथ भी आत्महत्या करने पर मजबूर हूँ। जिम्मेवार कौन है फिर इस चीज का? इस चीज़ का जो प्रशासन है, हरियाणा सरकार, हरियाणा मुख्यमंत्री है, जो हमारे साथ इतना गलत व्यवहार कर रहा है, हमारे को बेचा जा रहा है दूसरे का हाथों में। कितनी उम्र आपकी? मेरी उम्र है 77 साल। 77 साल के बुजुर्ग आंखों में जो है पानी भरकर गुहार कर रहे हैं कि या तो मुझे मेरी जमीन चाहिए, अन्यथा पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। और उसका सीधा सीधा जो है जिम्मेवार प्रशासन, ये बिजली जो लाइन निकाल रही है कंपनी होगी, इसके कर्मचारी होंगे और सरकार होगी। सरपंच साहब क्या नाम है? लीलाराम, प्रतिनिधि सरपंच नीमड़ी वाली। क्या कहोगे पूरे मामले को लेकर? मामले को लेकर क्या कहें, हमारे तो गांव में इतनी बड़ी समस्या कर दी। ये 15-20 दिन पहले बुजुर्ग अपने आत्महत्या करने जा रहा था, तब सारे गांव वाले आन के इकट्ठे हुए, ये रोका गया और संगठन बुलाए गए और हमने ये काम रुकवाया। इसको सांत्वना दिलाई, आग भाई तेरा काम बगैर मुआवजे के नहीं बनेगा। तो उसके बाद में हमारा धरना लगातार चल रहा है और ये भी अटल फैसला है। आज महापंचायत में अटल फैसला लिया जाएगा, जो कमेटी निर्णय लेगी वही फैसला मान्य होगा सारे गांव को, गुआंड को। और इसमें सभी खापों के प्रधान आए हुए हैं, सभी खाप आ रही हैं, सारे संगठन आए हुए हैं। और जहाँ तक के मेरे साथी सरपंच पूर्णपुरा से चांदवीर जी, कुलदीप जी नांगड़ से सरपंच, और भी काफ़ी सरपंच आए हुए हैं। पूरे हरियाणा से जो आज किसान प्रधान पंचायतें सारी आई हुई हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, एक बड़े जो है पावर प्लांट है आपके गांव के अंदर, पहले ही 20-25 लाइनें निकली हुई हैं, सारी जमीन आपकी पहले जा चुकी है, अब और लाइनें निकल रही हैं, अब आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, क्यों करना पड़ रहा है, क्यों मजबूर हुए? मजबूर हुए इसलिए कि पहले तो पता नहीं था, ये लटकट रहा था, ये रावण खड़ा हो रहा था, उस टाइम तो पता नहीं था, लोगों को ज्ञान भी नहीं था। अब धीरे धीरे असर पड़ता गया है हमारे। अब 15 सालों में जैसे पशुओं पर असर पड़ा है, पशु बांझपन पे आ गए, और आदमियों पर असर पड़ा है। आदमी अब हमारे गांव में 20-22 की संख्या में कैंसर हो चुका है, और जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी कोई ना कोई खामियां पाई जा रही हैं। तो इस सारा इन टावरों का, इन तारों का, रेडिएशन का असर है, और तब जाकर ये काम करना पड़ रहा है मजबूरन। आगे यहाँ से तो आप गांव छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इनको बंद करो। तो कंपनी वाले मनमानी पर उतरे हुए हैं, तो आपके पास क्या समाधान उस चीज़ का? आप कैसे निपटोगे उन लोगों को? हम अपने अड़की निपटांगे और तो कुकर निपटांगे। और सरकार ताई तो हमने अल्टीमेटम भी दे लिया, आग भाई हमारा समझौता किया जाए या फिर हमारे गांव से बाहर से लाइन निकाली जाए। गांव की सीमा को छोड़कर दूसरी जगह से कहीं से भी ले आओ या फिर अंडरग्राउंड ले जाओ। ठीक है जी, क्या नाम है? चांदवीर है जी, सरपंच प्रतिनिधि पूर्णपुरा से है। हाँ जी। पुलिस का जो है बल इनके साथ है, पैसा का बल इनके साथ है, आप लोग किसान ठहरे, कैसे मुकाबला करोगे इन लोगों का? मुकाबला तो जी सारे इकट्ठे होकर करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं बचता हमारे द्वारा। हमने ये पता लग गया कि होनी तो चाहिए पुलिस आम आदमी खातिर, लेकिन यह पुलिस होगी बिजली वाले खातिर। वह ज़बरदस्ती भी करे जी। भी इस खेत में अगले डीजल फूक के पानी लगा दिया, पानी लगा के हल जोड़ना आया, हल कौन जोड़न दिया, गया तेल। गर्मी का मौसम और टिब्बे की धरती 3 दिन में सूख गई, दोबारा फिर पानी लागी, फिर हुआ है। ये भी ये सारे इकट्ठे हो गई, वो काम रुके है। जब आग लनी आप देखने ला रहे हो सर शंबूरी भाई कमाई भी कहाँ हुई? ये हर जगह तो गड्ढे खोद के बिजली अगर लाइन जान लग रही है, हमको वहाँ से भाई जायज है, जान दो, लेकिन उसका मुआवजा दे दो। ये बिजली वाले कोई कमाई को नहीं करते जी। उस कमाई में तो एक जमींदार मारना तुमने पाया से और करोड़पति बना दोगे, जिन्हें खत्म कर दोगे। यही गलत है, किसानों को मारने का। हाँ तो ये देखो आपने दिखने लग रही भाई, बिजली वाले कमाई करने लग रहे हैं, इतने पैसे यूनिट के लेने लग रहे, तो इतनी बड़ी फैक्ट्रियां देने लगे, तो जमींदार नहीं मारने खातिर कर रखा है सारा काम। आओ बात कर लो, अगला ना भी संतुष्ट करो, और हमनों को वहाँ ले जाओ, लाइन तो जाएंगी। तो लड़ाई सिर्फ यही है कि जमीनों का मुआवजा नहीं दिया, जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। डराते हैं बोला मुकदमे बना देंगे, जेल में सड़ोगे भाई, हमारी जमीन में हमारे ऊपर मुकदमे तो हम सड़ाएंगे, तो सड़ना है भाई, मर जावांगे। फिर उल्टे हटके भी कह रहा कि सड़ाओ भाई, हम तो आड़ लड़न खातर तैयार हैं। तो ये सीधी सी लड़ाई है, कहीं ना कहीं बिना सहमति के पहले तो यहाँ पर कब्जा कर लिया जाता है कंपनियों के द्वारा, टावर निकाल रहे हैं, ऊपर से किसान कहते हैं कि और कुछ नहीं तो कम से कम मुआवजा ही दे दीजिए, वो मुआवजा भी इनको नहीं मिल रहा है। और इन्होंने तो ये तक कह दिया कि हमें तो मुआवजा भी नहीं चाहिए, ज़मीन के बदले हमें ज़मीन दे दीजिए, उससे भी हमारा काम चल जाएगा, चाहे कहीं भी दीजिए। ये भी हो सकता है बाबा।
क्या ये वही दिवाली है जिसको हम पहले जीते थे? एक खुशी का माहौल हमारे मन में और घर में। पूरे देश का जो बेरोजगारी का जो आंकड़ा 4.4 है। हरियाणा सरकार से इसका डेटा पूछा, 8.8% जो ना बेरोजगारी का डेटा हरियाणा सरकार ने, यानी देश में बेरोजगारी का जो डेटा है उससे डबल आज मेरा हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी से मेरे हरियाणा प्रदेश का युवा जूझ रहा है। उसकी वजह से नशे की तरफ, अपराध की तरफ, उनको कोई अपना रास्ता नजर नहीं आ रहा युवाओं को। अगर आपको वाकई में इस बात का दर्द और महसूस है कि आपके बच्चों का भविष्य आज खतरे में है, तो आइए मेरा साथ दीजिए, मेरी लड़ाई आपके बच्चों की। 19 नवंबर को एकलव्य स्टेडियम सफीदो रोड पर हो रही इस रैली में जो आपकी लड़ाई है, आपका साथ मांगता हूं, आपका इंतजार करूंगा। हमारे को ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए और हमारे को रहने के लिए वहाँ मकान भी बनाया जाए। जब हम अपना बनाया हुआ मकान छोड़कर घर बार छोड़ कर जाएंगे तो वहाँ हम एक टिब्बे के ऊपर बैठ कर कैसे गुजारा करेंगे। जी बिल्कुल। जी क्या नाम है? कुलदीप धुवन जी। क्या कहोगे धुवन साहब पूरे मामले को लेकर? ये जो कर रही है सरकार, ये सबको मालूम है बहुत गलत कर रही है। जैसे 3 एकड़ ज़मीन है हमारे फादर की, पिताजी के लगा लो, बाप समान है। इस 3 एकड़ में 10-15 खड्डे खोद देते हैं तो 1 भी इंच बोने के लायक नहीं बचेगी। और एक टावर का ये जैसे 2.25 लाख 175 बोल रहे हैं, ये इसका मतलब 175 में 3 टावर गड़ गए। 175 में तीनों के एकड़ की ज़मीन 1 करोड़ से ऊपर है और 1 करोड़ की ज़मीन ये 10 लाख में लेके जा रही है। इनके पास मरने के अलावा क्या बचेगा? मुआवजा तो देने फ्री में लेना चाहते हैं हर कुछ। और इस मुहिम में हमारे आसपास के सभी गांव, मैं मेरे नांगल गांव की पंचायत का पूरा समर्थन करता हूं इनका। और हमारे कम से कम हमारे पास जितने भाई खट्टर सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। और जरूरत पड़ी तो हमारे आसपास के सभी गांव उठकर आएंगे और एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। चलो प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है। रवि जी क्या कहेंगे? आर पार की लड़ाई है, मरने मारने के लिए तैयार है, अगर समाधान नहीं होता तो कुछ भी। देखिए ये झंडा लग रहा है यूनियन का, और इधर भी आप देख लो, यहाँ भी झंडा लग रहा है, यहाँ भी झंडा लग रहा है। यहाँ धारा अब 288 लगी हुई है किसानों की। और 288 का मतलब ये है कि बगैर किसान को संतुष्ट किए और कम से कम 25 लाख रुपए प्रति टावर मुआवजा दिए बिना अगर किसी ने यहाँ पे काम करने की कोशिश की तो वो अपने पैरों पे वापस नहीं जा सकेगा। ये 26वीं लाइन आ रही है इस गांव में, 26वीं लाइन आ रही है, 6 लाइन वेटिंग में है। आज आप यहां से देख लो कि जिस तरफ भी आप नजर फैलाओगे गांव में 1 एकड़ जमीन नहीं मिलेगी, 1 एकड़ जमीन नहीं मिलेगी जिसके ऊपर से तार ना जा रहे हो। एक आपको घर नहीं मिलेगा जिसके ऊपर से तार ना जा रहे हो। और ये असल मुद्दा क्या है? ये कहते हैं कि हम टावर के अंदर जो जमीन आती है उसके कलेक्टर रेट के हिसाब से आपको मुआवजा देंगे और कुछ फसल खराबे का मुआवजा देंगे। और वो भी तब देंगे जब आप आवाज उठाओगे, जब आप धरना लगाओगे, जब आप इनका काम बंद कर दोगे। जब एक आधा किसान है अपने जान गवा देगा। अभी आपने इनको देखा 77 साल के, इनकी खड़े होने की हिम्मत नहीं है, लेकिन ये अपने बच्चों के लिए अपनी जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे। और यहाँ इनकी सब ने मिलकर के इनकी जान को बचाया है गांव गुहांड ने। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि आज हाई वोल्टेज टावर निकल रहे हैं, कल को तेल कंपनियों, आप देखिए चरखी दादरी साइड में तेल कंपनियों की लाइन आ रही है इंडियन ऑयल की। इस प्रकार से वो रूट यही है। फिर गैस पाइपलाइन आ रही है। हम इनको ये कह रहे हैं कि एक तो टावर के अंदर का एरिया, क्योंकि केंद्र सरकार ये कहती है कि स्टेट अपना कानून बना ले। हरियाणा में कोई कानून नहीं है, केवल नोटिफिकेशन है। हम ये कह रहे हैं कि एक तो टावर के अंदर का एरिया, फिर इनको 17-17 मीटर दोनों तरफ टावर के कॉरिडोर चाहिए जिसमें आप ईंट भी नहीं लगा सकते, ना कोई मकान बना सकते, ना कोई कमरा बना सकते, ना आप अपना कोई रोजगार काम धंधा कर सकते। तो 34 मीटर वो, और प्लस में जो लाइनें जा रही हैं उसके नीचे जो जमीन कवर हो रही है। और ये जो फसल हम काटते हैं इसमें तो हम इनकी बिजली वालों की मदद करते हैं, क्योंकि अगर फसल बड़ी होगी तो वो फिर लाइनों को टच करेगी तो फिर इसमें फॉल्ट होंगे। इसलिए हमने कहा भी कि सरकार इस पे कानून बनाए
नहीं तो पूरे देश में किसान हाई वोल्टेज टावरों को कटर से काटेंगे और इनके नीचे पेड़ लगाएंगे। जमीन हमारी, लाइन टाटा की, लाइन अडानी की, लाइन अंबानी की, और जमीन फ्री में चाहिए। और अगर कानून बन जाए और मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा मिले तो कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा एक टावर का मिलेगा। और या फिर जैसे आप बिजली बिल लेते हो, बिजली कोई सरकार फ्री में तो बांटती नहीं है, बिजली बिलों के नाम से लूटा जाता है, तो उसी प्रकार से आप किसान को किराया दे दो, साल में आप 2 बार किराया दे दो। आप कहते हो कि इसका मुआवजा नहीं मिल रहा है, ना ही जो बदले में जमीन देने की कोई बात है, ना किसानों से बातचीत हुई, ना कोई सहमति हुई, सिर्फ पुलिस प्रशासन के दम पर धक्काशाही करके, तानाशाही करके ये टावर लगाए जा रहे हैं। इससे पहले लाइनें निकली है तब मिला है मुआवजा? देखिए, पहले गांव को बरगलाया गया, यहाँ के आसपास के गांवों को बेवकूफ बना करके, और ये पावर ग्रिड लगा दिया। आज ये पावर ग्रिड, खेत में किसान काम कर रहा है तो जान हथेली पे रख रखी है उसने। गांव में पशुओं में, बच्चों में, आदमी में बीमारी फैल रही है, कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप ये देखिए कितना शोर यहाँ पे हो रहा है, किस यहाँ मानसिक तनाव, खेती करते हुए खतरा, कैंसर तेजी से फैल रही है, पशु बांझ हो रहे हैं, माताएं भेड़ें बांझ हो रही हैं। इसके इतने साइड इफेक्ट हैं और एक साजिश के तहत इनको फंसाया गया। अब 26वीं लाइन आ गई, अब गांव जागरूक हो रहा है। तो 29 तारीख को यहां बड़ी पुलिस फोर्स लगा रखी। जब हम यहां आए थे, एक तरफ यहां धरना चल रहा, तो हमने अधिकारियों को कहा कि काम किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। खेत हमारे, तुम चोरों की तरह हमारे खेत में घुस गए, पुलिस को सुरक्षा हमारी करनी चाहिए, कर तुम्हारी रही है, काम को बंद कर दो, नहीं तो फिर यहां टकराव होगा। जब यहां काम बंद करवाया गया, उसके बाद अभी बिजाई का टाइम चल रहा है, उसके बाद ये बिजाई हुई है बचे हुए खेत में। ये 3 एकड़ का खेत है, ये लाइन इधर जा रही है, क्रॉसिंग है यहाँ पे, ये क्रॉसिंग है। एक 3 एकड़ के खेत में 8 खड्डे खोद दिए। हमने कहा बातचीत कर लो, फिर इन्होंने 8 तारीख को मीटिंग बुलाई। आज की पंचायत का पहले से ऐलान था कि भाई 10 तारीख की पंचायत में कड़ा फैसला लिया जाएगा। मीटिंग बुलाई तो प्रशासन और HVPNL जिनकी ये लाइन है, वो कह रहे हैं, हमने कहा 25 लाख लगेंगे, 25 लाख से किसान कम में नहीं मानेगा। टाटा की लाइन निकली थी तब 20 लाख से लेकर के 25 लाख रुपए तक मुआवजा किसानों ने लिया था, और नहीं तो हमारे खेतों में पैर मत रख देना। 2 दौर की वार्ता हुई 8 तारीख को। लेकिन आपको सुन के हैरानी होगी कि 1,75,000 रुपए से वो 1 रुपए ऊपर नहीं बढ़े। हमने कहा काम बंद है, काम किसी कीमत पे नहीं चलेगा। 10 तारीख की महापंचायत है, खेत हमारे हैं। मैं तो आपके माध्यम से भी कह रहा हूं, ये पूरे देश की लड़ाई है, ये पूरे हरियाणा की लड़ाई है। नीमड़ी वाली से हाई वोल्टेज टावरों के खिलाफ इस लड़ाई की शुरुआत हुई है, इस गांव को बचाने की लड़ाई की शुरुआत हुई है। मैं तो आपको ये बिल्कुल कह रहा हूं, कमेटी में भी आज ये बात रखेंगे कि जो HVPNL के लोग जबरदस्ती खेतों में घुसे हैं, जिन्होंने हमारे खेतों में खड्डे खोदे हैं, फाउंडेशन बनाई है, जिन्होंने रोड़े और बजरी डाली है, इनके खिलाफ एक दरखास्त यहाँ के थाने में, थाना सदर होगा आपका यहाँ का, सदर थाने में हम इनके खिलाफ एक दरखास्त देंगे कि इन HVPNL के लोगों को गिरफ्तार करो, मुकदमा दर्ज करके, और सारे नुकसान की भरपाई करो। अरे हमारे खेत में घुस कैसे गए? कोई राजा का राज थोड़ी है जो आप गुंडागर्दी करोगे। अगर किसी भी किसान के खेत को खराब करेंगे बिजली लाइनों के नाम पे बगैर मुआवजा दिए, तो अब सब जगह काम बंद होगा। हरियाणा में बगैर मुआवजा दिए और बगैर किसान की सहमति के एक लाइन भी नहीं खींचने देंगे। पंचायत है, आपकी पंचायत रखिए, कहते हैं कि सख्त और बड़ा फैसला लेंगे। क्या कुछ फैसला लेने वाले, क्या कुछ निर्णय होने वाला, क्या अगला कदम रहेगा? देखिए, फैसले बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा फैसला था काम को बंद करवाने का। अब खेत हमारे, धरना हम चला रहे हैं, खर्चा गांव का, किसानों का लग रहा है, खेती का टाइम चल रहा है, बुआई का टाइम चल रहा है। आज की महापंचायत बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। और अभी इन्होंने देखो ये जो है बिजाई करी है, बिजाई करी है, लेकिन इनका ये देखो खेत कितनी जगह से खराब हो गया। 20-20 फुट के गड्ढे। हाँ, ये कितनी 8 खड्डे खोद रखे। तो भाई किसान की तो आजीविका का साधन है खेत, वो देश का पेट भरता है।
पुलिस को सुरक्षा करनी चाहिए हमारी। हम खेती कर रहे हैं, चोर और गुंडे जो सरकारी ड्रेस पहन करके कानून का हवाला दे करके हमारे बीच में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज कर देंगे, कह रहे हैं कि जेल में बंद कर देंगे। जेल में तो बंद होंगे ये HVPNL के लोग, और पुलिस दलाली करना बंद करे, कमीशन खोरी बंद करे। हरियाणा का मुख्यमंत्री और हरियाणा का बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ये लाइन आज HVPNL निकाल रहा है। जैसे ही लाइन निकलेगी फिर ये अडानी पावर को बेच देंगे, फिर ये टाटा को बेच देंगे, फिर ये जो है अंबानी को बेच देंगे। तो ये जो खड्डे हैं ये खेती में रुकावट डाल रहे, क्योंकि चोरों ने जबरदस्ती आकर के खड्डे खोद दिए। तो आज की महापंचायत इसी पे फैसला लेगी कि किसान को अल्टीमेटम दे रखा प्रशासन को, बातचीत कर लो, और नहीं तो यहाँ की कमेटी फैसला लेगी। कमेटी इसी विषय पे विचार करेगी कि भाई फसल की बिजाई का समय चल रहा है, ये खड्डे खोद दिए, इन खड्डों के बारे में फैसला लो। और हम ये कह रहे हैं ये खड्डे बीजेपी JJP सरकार जो खोद रही है, ये खड्डे जो खोद रहे हैं ये देख लो ध्यान से, ज्यादा समय नहीं बच रहा है। इन्हीं खड्डों में इन बीजेपी और JJP नेताओं को इन्हीं में दफन करना पड़ेगा। जनता तैयार है, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी किसी भी कीमत पे। जी क्या कहेंगे, सीधी और स्पष्ट बात हाँ ना में बता दीजिए, काम आगे चलने देंगे नहीं चलने देंगे? मर सकते हैं जी, ये काम नहीं चलने देंगे। कर्मचारियों को नहीं घुसने, कर्मचारियों को नहीं घुसने, टावर नहीं लगने, टावर नहीं लगने, जमीन नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे, मुआवजा चाहिए, मुआवजा चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं। हाईरेट का मुआवजा कितना चाहिए बता? मुआवजा 20 लाख से ऊपर चाहिए। 20 लाख तो दे रखे हैं पहले, 25 लाख कितना चाहिए बोल के बताओ। 25 लाख चाहिए, 25 लाख। और भाई 25 लाख दिए बिना अगर पैर रख दिए और खेत की तरफ आंख उठा के देख ली तो अपनी रुखाड़ी कर लियो। हमें कोई डर नहीं लगता मुकदमे का और जेल जाने का। अगर किसान को बचाने के लिए और किसान की जमीन बचाने के लिए अगर सरकार हमें जेल में भी बंद करेगी तो हम जाने के लिए तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे। तो एक बार मैं सभी से एक साथ पूछना चाहूंगा, सारे बताइए, कर्मचारियों को घुसने देंगे यहाँ पे? नहीं। जमीन देंगे? नहीं देंगे। टावर लगने देंगे? नहीं लगने देंगे। मुआवजा लेंगे? लेंगे। आर पार की लड़ाई है, आर पार से बढ़कर लड़ाई। देख लीजिए, आर पार का मूड, आर पार की लड़ाई। हाँ जी, आसपास के सभी गांव तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए। ज्यादा से ज्यादा अकेले नीमड़ी वाली की अकेला नीमड़ी वाले नहीं है, सभी आसपास के जितने गांव एक आवाज के ऊपर एक साथ खड़े मिलेंगे सभी। वाह जी वाह, ये देख लीजिए किसानों की एकता कहीं ना कहीं एक साथ जो ऐलान कर दिया है। जी भाई साहब, जब तक जान है तब तक जहान है। अगर हमारी जमीन नहीं रहेगी, भूखा तो मरना वैसे भी है, तो जेल में जाके मर जाएंगे। हम तैयार है हर एक काम के लिए तैयार। सरकार खर्चा तो उठाए, खाने को तो हाँ, तो खाने का पेट तो भरेगा, भूखे तो नहीं मरेंगे। हाँ, तो हम जमीन की 1 इंच भी नहीं देंगे, 1 इंच भी नहीं, 1 इंच भी नहीं देंगे तब तक हमें मुआवजा तो मुआवजा चाहिए। हाँ, पूरा मुआवजा, मुआवजा नहीं पूरा मुआवजा चाहिए। पहले भी दे रखा है, हम अलग से कुछ मांग नहीं रहे। यानी कि जमीन बाद में देंगे, पहले मुआवजा हाथ में। हाँ जी, लेंगे। किसान एकता जिंदाबाद। ये किसानों ने ऐलान कर दिया है, पहले मुआवजा लेंगे उसके बाद जमीन छोड़ेंगे, वरना जमीन के 1 इंच भी जो है किसी भी कंपनी को, किसी भी टावर को यहाँ नहीं लगने देंगे, जमीन नहीं देंगे। कहीं ना कहीं साफ और स्पष्ट ऐलान कर दिया। आज महापंचायत बुलाई गई है, पूरे हरियाणा से किसान और किसान नेता मौजूद है, अलग अलग जो है यहाँ पर। हाँ जी, पंजाब से भी है हमारे साथी, पंजाब से भी आए हुए। हाँ, यानी कि बड़े आंदोलन की तैयारी आर पार करके छोड़, और पार की होगी जी, आर पार की लड़ाई। बिल्कुल। क्यों जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल आर पार की है। पंजाब कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है जी। यूपी से हमारा टिकट साहब भी आऊंगे, हिंदुस्तान बड़े बड़े किसान नेता भी जो यहाँ पहुंचने वाले, हार पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। अब पंचायत हो रही है, देखने वाली बात ये रहेगी क्या इनके द्वारा बड़ा फैसला लिया था। लेकिन इन्होंने ये कह दिया है, स्पष्ट कर दिया, यहाँ टावर नहीं लगेगा, बल्कि ये कह रहे हैं कि ये भी अभी जल्द फैसला होने वाला कि ये जितने भी गड्ढे दिखाई दे रहे हैं इनको वापिस से समतल कर देंगे जमीन को, और दोबारा यहाँ पर बुआई कर देंगे। कोई टावर नहीं लगेगा, ना किसी टावर का यहाँ नामो निशान मिलने वाला है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय